गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे। मैं आदिल मिर्ज़ा, जाला स्टाइल मेंबर। जैसे कि आप सभी को पता है, आज एमजी पॉइंट इंटरनेशनल पर मैंने एक अनाउंसमेंट किया था कि आज मैं एक वीडियो आप सभी के लिए बनाने जा रहा हूँ, फुल्ली लाइव टेलीकास्ट सेशन ऑन यूट्यूब इस चैनल पर। ये 1 से 1.5 घंटा का सेशन हो सकता है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें टेराकोस का सारा मेटावर्स प्रोग्राम, सारा लाइव सेशन, कैसे क्या करना है, कैसे क्या बेनिफिट मिलेगा, कैसे चीज़ें चलेगी, कैसे एफिलेट प्रोग्राम चलेंगे, कैसे मेटावर्स में आपको सब चीज़ें देखने को मिलेगी। जितना भी सर्किल है एफिलेट प्रोग्राम, मेटावर्स प्रोग्राम का जितना भी चीज़ें हैं, सब आज इस वीडियो पे मैं कवर करने जा रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं हमारी नई दुनिया मेटावर्स की तरफ, जो जुड़ी हुई है हमारी सच्चाई की दुनिया के साथ, रियलिस्टिक वर्चुअल वर्ल्ड मेटावर्स। चलिए चलते हैं। तो ये है आपका पहला मेटावर्स का दिन, जिसमें हम जा रहे हैं और देखेंगे कि हमारा जो अल्फा प्रोटोटाइप मेटावर्स है वो किस प्रकार से हमें एक्सप्लोर करवाएगा। किस तरह की यूनिवर्सिटीज़ होंगी, हॉस्पिटलाइज होंगे, शॉपिंग पोर्टल्स होंगे, रेस्टोरेंट होंगे और कॉमर्शियल बिलबोर्ड्स, ये कहाँ पे किस कैसे आप एक्सप्लोर करोगे अपने फ्रेंड सर्किल के साथ, कैसे पार्क में एंजॉय करोगे, कैसे गेमिंग करोगे, कैसे क्या क्या चीज़ें करोगे। ऑल ओवर टाइप मेटावर्स प्रोटोटाइप का आपका दिल से स्वागत करता है। तो चलिए आज हम सबसे पहले फॉर 5 मिनट चलते हैं मेटावर्स की दुनिया में, जो है टेराकोस की मेटावर्स आभासी दुनिया। तो चलिए चलते हैं। याद रखिए, जो मैंने अभी पहला पार्ट आपको बताया, ये है पार्क सिस्टम आपका मेटावर्स टेराकोस का, जहां आप अपने फ्रेंड सर्किल के साथ में इंजॉय करेंगे और इंजॉय के साथ साथ अर्न भी करेंगे। और यहाँ पे टेराकोस आपको ट्रैक करती है अपने दोस्तों के साथ, जो आपको अर्ली एक्सेस पे दिया गया सोशलाइज गेमिंग। तो यहाँ पे आप बहुत चीज़ें करेंगे इस पार्क में और सोशलाइज करेंगे और एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, बातचीत करेंगे। चलिए चलते हैं आगे। और ये है आपका जो रेस्टोरेंट और फूड सप्लाई, जिसमें आप अपने दोस्तों के साथ आएंगे, खाना पीना करेंगे और वर्चुअल वर्ल्ड को अपने दोस्तों के साथ फुल एंजॉय करेंगे, जैसे कि आप असली दुनिया में करते हैं। अपने दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में जाते हैं और खाने पीने को एंजॉय करते हैं, वहीं आप सोशल सर्किल के साथ एंजॉय करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। और ये था आपका
टेराकोस मेटावर्स का वर्चुअल बिग हॉस्पिटल, जिसमें आप काम भी कर सकते हैं, डॉक्टरों के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। ये पूरा ऑल ओवर सोशल मेटावर्स का एक वर्ल्ड वाइड हॉस्पिटल है, जिसमें आप जैसे आप असली दुनिया में हॉस्पिटल में जैसे काम करते हैं, जैसे इंटरेक्ट करते हैं, वैसे ही इस हॉस्पिटल में भी आप इंटरेक्ट कर पाएंगे। यह है टेराकोस मेटावर्स का ऑफिशियल हॉस्पिटल। चलते हैं आगे। तो ये था आपका अपार्टमेंट जिसमें आप रहोगे सोशल मेटावर्स में, और जो आपको दिखाया वो था आपका सोशल मेटावर्स वर्चुअल किचन सेट, जहाँ पे आप जो भी चीज़ें करनी है जो असली दुनिया में किचन में करते हो वो चीज़ यहाँ पे भी कर सकते हो, और ये अपार्टमेंट है जहाँ पे आप रहोगे। चलिए आगे चलते हैं। तो जो मैंने आपको पीछे दिखाया वो था आपका ऑफिशियल मीटिंग डिपार्टमेंट्स होटल, जहाँ पे आप रह सकते हो किराए पे, और भी बहुत सी वर्चुअल दुनिया जहाँ पे आप इंजॉय कर सकते हो, अपार्टमेंट में सोशलाइज वर्क कर सकते हो दूसरे अवतार्स के साथ, और साथ में आप वर्किंग मोड में भी आ सकते हो। चलिए आगे चलते हैं आगे के डिपार्टमेंट में। तो ये था आपका जो मैंने आपको वीडियो बताया एक एक पार्ट करके। तो ये था आपका सोशल मेटावर्स, जहाँ पे आप
घूमेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, बिलबोर्ड से इंटरेक्ट करेंगे, यूनिवर्सिटी में एजुकेशन ले सकते हैं, लाइव कॉन्सर्ट कर सकते हैं, सोशलाइज कर सकते हैं, मीटिंग हॉल्स में मीटिंग कर सकते हैं, रेस्टोरेंट में खा पी सकते हैं। ये एक वर्चुअल वर्ल्ड है जो आपके रियल वर्ल्ड से डायरेक्ट कनेक्ट है। ठीक है, तो मैंने ये चीज़ आपके लिए इसलिए वीडियो बनाया ये, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप किस रियलिस्टिक वर्चुअल वर्ल्ड में काम करने जा रहे हो, क्या क्या करने जा रहे हो उसमें। अब चलेंगे हम जो एफिलिएट्स प्रोग्राम्स हैं, मेटावर्स कैसे काम करता है, कैसे क्या चीज़ें हैं उसमें, आपको कैसे एजुकेशन लेंगे, कैसे कॉमर्शियल्स पर, बिलबोर्ड्स पर वर्क करेंगे, कैसे गेमिंग सेक्टर पर वर्क करेंगे, ये सब चीज़ें अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। चलिए चलते हैं कैसे अल्फा प्रोटोटाइप मेटावर्स काम करता है और कैसे इसकी दुनिया है, क्या क्या इसके एफिलिएट्स प्रोग्राम्स हैं। चलिए कुछ नोट्स पे चलते हैं हम। पहला नोट्स, एफिलिएट कंपनी में प्रोटोटाइप मेटावर्स क्या है और ये कैसे काम करता है और इसमें क्या किया जा सकता है। इस प्रोटोटाइप मेटावर्स में क्या हम एफिलिएट कंपनी के माध्यम से अपना अवतार बनाकर मेटावर्स में प्रवेश कर सकते हैं। जैसे कि आपने क्वेश्चन पढ़ा कि प्रोटोटाइप मेटावर्स है क्या, कैसे काम करता है, क्या किया जा सकता है और एफिलिएट कंपनी के माध्यम से क्या अवतार बनाकर इसमें जनरेट किया जा सकता है खुद को। तो चलिए चलते हैं। किसी सेवन कंपनी में प्रोटोटाइप मेटावर्स एक वर्चुअल वातावरण होता है जो मेटावर्स अनुभव का एक अनुकरण करता है, जिससे उपयोगकर्ता वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वातावरण और अन्य उपयोगकर्ता के साथ बातचीत कर सकते हैं। यहाँ बताया गया है कैसे। प्रोटोटाइप मेटावर्स की मुख्य विशेषताएं। वर्चुअल वातावरण, एक प्रोटोटाइप मेटावर्स में वर्चुअल वातावरण जैसे कि 3D परिदृश्य, इमारतें और ऑब्जेक्ट शामिल होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया वीडियो में कि वहाँ पे 3D ऑप्टिमाइज वर्चुअल वर्ल्ड है जहाँ पे आप ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, इमारतों का अनुभव कर सकते हैं। अवतार निर्माण, उपयोगकर्ता अपने अवतार बना सकते हैं जो कि स्वयं का डिजिटल प्रतिनिधित्व हैं एक संबद्ध कंपनी के माध्यम से। मतलब एफिलिएट कंपनी से जुड़कर अपना अवतार बनाकर एक मेटावर्स में जा सकते हैं आप और अपने आप को वहाँ पे प्रदर्शित कर सकते हैं और रियलिस्टिक से जुड़े मेटावर्स में आप काम कर सकते हैं। इंटरेक्टिव अनुभव, उपयोगकर्ता एक इंटरेक्टिव अनुभव में संलग्न हो सकते हैं, जैसे किसी गेम खेलना, वर्चुअल इवेंट में भाग लेना या वर्चुअल वर्कशॉप में भाग लेना। जैसा टेराकोस ने पहले भी न्यूज़लेटर में बोला कि आप मेटावर्स में जब जाएंगे तो सोशल गेम्स अन्य अवतार के साथ फुटबॉल, लाइक क्रिकेट, वॉलीबॉल खेल सकते हैं। वर्चुअल इवेंट, जैसे कि मान लीजिए कि जो असली दुनिया के लाइव कॉन्सर्ट है वो अपने लाइव कॉन्सर्ट को वर्चुअल कॉन्सर्ट में बदलकर आप सभी के लिए लाएंगे और उसमें आप भाग लेकर के एंजॉय कर पाएंगे। वर्चुअल वर्कशॉप, मतलब वर्कशॉप, किसी भी वर्कशॉप पे आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और काम कर सकते हैं। सामाजिक संपर्क, उपयोगकर्ता चैट, वॉइस या वीडियो संचार का उपयोग करके वास्तविक समय में अन्य उपयोगकर्ता के साथ बातचीत कर सकते हैं। मतलब कि आप जब सामाजिक मेटावर्स में जाएंगे, सोशल मेटावर्स में जाएंगे और अन्य अवतार के साथ बात करेंगे तो वो ऑडियो डायरेक्ट रियल वर्ल्ड से कनेक्ट होगी और आप एक दूसरे से बात कर पाएंगे, वीडियो संचार भी कर पाएंगे और एक दूसरे से चैट भी कर पाएंगे। प्रोटोटाइप मेटावर्स में प्रवेश करना, हाँ ये किया जा सकता है। सेवन कंपनी के साथ साइनअप करें, जैसे आपने टेराकोस के साथ साइनअप करा, अपना अवतार बनाएं। मतलब जो हमें अवतार दिया गया, कंकाल दिया गया, उसको हमें सजाना है, अवतार बनाना है उसका खुद के माध्यम से और फिर उसको मेटावर्स में प्रवेश करवाना है। मेटावर्स सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें। सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा कि आपने देखा कि टेराकोस में आपने साइनअप किया है तो उसी के माध्यम से आप मेटावर्स में प्रवेश करने जाएंगे। ठीक है। अब मेटावर्स की गतिविधियाँ क्या हैं। वर्चुअल वातावरण का अन्वेषण करें, मतलब नए वर्चुअल वातावरण जैसे शहर परिदृश्य या काल्पनिक दुनिया की खोज करें। जैसे मान लीजिए कि किसी नए शहर में आपको छोड़ दिया जाए और अब कहा जाए कि अब इसमें भ्रमण करना है, तो आप दुकानों का पता लगाएंगे, अपने घर का, प्रॉपर्टी का पता लगाएंगे और उस जो है वर्ल्ड का पता लगाएंगे जिसमें आप रहना चाहते हैं। तो वैसे ही वर्चुअल वर्ल्ड है जहाँ पे आप एक नए वातावरण का अनुसरण करेंगे, नए शहर का अनुसरण करेंगे, उसको देखेंगे, समझेंगे। वर्चुअल इवेंट में भाग लें। वर्चुअल इवेंट में भाग लें जैसे कि कॉन्सर्ट, कॉन्फ्रेंस या वर्कशॉप।
जैसे मैंने आपको बताया, कॉन्सर्ट में भी भाग ले सकते हैं, कॉन्फ्रेंस में भी भाग ले सकते हैं, वर्कशॉप में भाग ले सकते हैं। ये सब चीज़ें रियलिस्टिक वर्ल्ड से कनेक्ट रहती है। बस रियलिस्टिक वर्ल्ड के जितने भी साथी होते हैं वो इन चीज़ों को वर्चुअल वर्ल्ड में कन्वर्ट करके वर्चुअल मेटावर्स में प्रवेश करवाते हैं और डायरेक्ट रियल वर्ल्ड से कनेक्ट रहते हैं। गेम खेलें, मल्टीप्लेयर गेम, पहेलियाँ या एडवेंचर गेम जैसे विभिन्न गेम खेलें। मतलब जैसे सोशलाइज में आप अपने रियल वर्ल्ड में दोस्तों के साथ गेमिंग करते हो, वैसे यहाँ पे भी आप गेमिंग कर पाओगे। दूसरों के साथ घुले मिले अन्य उपयोगकर्ता के साथ बातचीत करें, नए दोस्त बनाएं और समान विचारधारा वाले व्यक्तियों से जुड़ें। मतलब अपने नए अवतार से बातचीत करें और जितने भी दुनिया भर में अवतार हैं जो टेराकोस में आपको मिलेंगे उनसे भी आप सोशलाइज कर सकते हो, संपर्क कर सकते हो और उनसे दोस्ती कर सकते हो। डिजिटल एसेट बनाएं, अपने खुद की प्रॉपर्टी 3D मॉडल क्रिएट कर सकते हो, वर्चुअल सामान आप बेच सकते हो, डिजिटल एसेट खरीद सकते हो, बेच सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें आप प्रोटोटाइप मेटावर्स में कर सकते हो। अब जो है विज्ञापनों और बिलबोर्ड के बारे में। प्रोटोटाइप मेटावर्स में दुनिया भर के ब्रांड्स हैं। ठीक है, प्रोटोटाइप में दुनिया भर के ब्रांड्स हैं, मतलब दुनिया भर के जो रियलिस्टिक ब्रांड होते हैं वो वर्चुअल ब्रांड्स को कन्वर्ट करके और आपको देते हैं, जो विज्ञापनों और बिलबोर्ड के जरिए अपने ब्रांड्स का प्रचार करते हैं। तो क्या इससे यूज़र पैसा कमा सकते हैं और इस पर काम करके यूज़र कैसे असली पैसे कमा सकते हैं? क्या यूज़र अपना अवतार बना सकते हैं और मेटावर्स में इन विज्ञापनों और बिलबोर्ड से असली पैसे कमा सकते हैं? मतलब ये है, आप क्या कह रहा हूँ इस क्वेश्चन में, कि दुनिया भर के जो ब्रांड्स हैं, जो रियल ब्रांड्स हैं, जो असली ब्रांड्स हैं, जैसे आप विज्ञापन देखते हैं, वो जो ब्रांड्स हैं वो क्या अपने ब्रांड्स को वर्चुअल वर्ल्ड में बिलबोर्ड और एडवर्टाइजमेंट्स में कन्वर्ट करके क्या मेटावर्स में प्रचार कर सकते हैं और इससे यूजर्स को क्या बेनिफिट है और वो असली पैसा कैसे कमा सकते हैं और अपने अवतार के जरिए कैसे बना सकते हैं वो पैसा, और मेटावर्स में असली पैसा बिलबोर्ड्स और विज्ञापन के जरिए कैसे कमा सकते हैं। इसका आंसर मैं आपको देता हूँ कि पैसा कमा सकते हैं विज्ञापनों और बिलबोर्ड से। वास्तविक पैसा कमाना कैसा है? विज्ञापन देखना मतलब उपयोगकर्ता मेटावर्स में विज्ञापन देखकर वास्तविक पैसा कमा सकते हैं। कैसे? ब्रांड उपयोगकर्ता को उनके ध्यान के लिए भुगतान करते हैं। मतलब कि आप जब मेटावर्स में जाओगे और ऑन रोड क्रॉस करते हो तो लाइक बिलबोर्ड और कमर्शियल्स आपको दिखते हैं रेस्टोरेंट्स में, बाज़ारों में और अन्य यूनिवर्सिटीज़ पे दीवारों पर बैनर्स दिखते हैं, ऑन रोड पर खंभों पे बिलबोर्ड्स दिखते हैं बड़े बड़े। तो उनसे आप बातचीत कर सकते हो, उनको व्यू कर सकते हो, उनको देख सकते हो, उनको स्कैन कर सकते हो। उनका भुगतान ब्रांड करते हैं यूजर्स को, और उपयोगकर्ता अपनी कमाई को विभिन्न रूप में बना सकते हैं। मतलब यूजर्स जो है बैंक विड्रॉल ले सकते हैं, पेपल विड्रॉल ले सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी विड्रॉल ले सकते हैं। अब बिलबोर्ड से कैसे बातचीत करना है आपको? बिलबोर्ड्स कैसे काम करेगा? उपयोगकर्ता मेटावर्स में बिलबोर्ड के साथ बातचीत करके वास्तविक पैसा कमा सकते हैं। आप उसको देख भी सकते हो, और जो बिलबोर्ड्स हैं आपके, जो ऑन रोड आप चलते हो, जैसे बड़े बड़े होल्डिंग्स आते हैं डिजिटल, तो वैसे यहाँ पे 3D इमर्सिव क्रिस्टल की बिलबोर्ड चलते हैं। वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, उनसे इस QR कोड को स्कैन करके उससे डायरेक्ट चैट कर सकते हो, उनसे बातचीत कर सकते हो, उनसे चैट कर सकते हो। जितना इंटरेक्शन कर सकते हो कर लो, तो उससे आपको पैसा जनरेट होता है। उदाहरण के लिए उपयोगकर्ता पुरस्कार अर्जित करने के लिए बिलबोर्ड पर एक QR कोड स्कैन कर सकते हैं। तो ये QR कोड क्या है ये मैं आगे आपको बताऊंगा। डिजिटल संपत्ति बनाना और बेचना, ये 3D मॉडल है जिसमें आप 3D मॉडल अपनी प्रॉपर्टी का, जैसे आर्किटेक्चर बनाते हैं, 3D मॉडल, 3D गेम्स, 3D ब्रांड्स अपने, उनको बेच सकते हो, उनसे ही पैसा कमा सकते हो। अब क्या है, अवतार बनाना और असली पैसे कमाना, ये कैसे हो पॉसिबल है? अवतार से अवतार बनाना, उपयोगकर्ता मेटावर्स में अपने अवतार बना सकते हैं, अपनी उपस्थिति, कपड़े और सहायक उपकरणों को अनुकूलित कर सकते हैं। मतलब क्या है यहाँ पे, कि आप खुद का अवतार बनाओगे और मेटावर्स में प्रवेश करोगे और उसी के जरिए आप वर्चुअल करेंसी के रूप में रियल वर्ल्ड में रियल करेंसी में कन्वर्ट करके आप अपने बैंक खाते में लोगे उस अवतार के जरिए। अब क्या है, अवतार के साथ असली पैसा कैसे कमा सकते हैं मेटावर्स में? उपयोगकर्ता विज्ञापनों और बिलबोर्ड के साथ बातचीत करने के लिए अपने अवतार का उपयोग करके असली पैसा कमा सकते हैं। मान लीजिए कि आप रियल वर्ल्ड में किसी शॉप के पास खड़े हो, किसी ऑन रोड पे खड़े हो, किसी यूनिवर्सिटी के पास खड़े हो, आप बिलबोर्ड या कमर्शियल देखते हो, तो वहाँ से आप इंटरेक्ट करते हो रियल वर्ल्ड में। अब यहाँ पे मेटावर्स में आपका खुद का अवतार सेकेंड लाइफ जनरेशन चलेगा, और वहाँ पे जब ऐसे ही
जो है बिलबोर्ड्स यूनिवर्सिटीज़ पे, रेस्टोरेंट पे, ऑन रोड पे जब आप चलते फिरते सोशलाइज वर्क करोगे, उस समय कॉमर्शियल बिलबोर्ड दिखेंगे, तो उस अवतार के ज़रिए आप उन सभी से बातचीत कर पाओगे और उसी अवतार के ज़रिए आप पैसा भी कमा पाओगे। उदाहरण के लिए उपयोगकर्ता वर्चुअल उत्पाद प्लेटफॉर्म में भाग ले सकते हैं जहां से वे मेटावर्स में ब्रांडेड उत्पाद पहनते हैं या उपयोग करते हैं। मतलब यहाँ पे जब आप ब्रांड देखते हो असली दुनिया में तो आप उसका यूज़ नहीं कर सकते, और यहाँ पे मेटावर्स में आप डायरेक्टली उसको यूज कर सकते हो, पहन सकते हो अपने ही जैसे कंकाल पे, और उसको खरीद भी सकते हो और उसका रिव्यू भी दे सकते हो, उसके आपको पैसे मिलते हैं। अब वर्चुअल इवेंट में भाग लेना ये कैसा है? उपयोगकर्ता वर्चुअल इवेंट में भाग ले सकते हैं जैसे कि कॉन्सर्ट या फैशन शो, और ब्रांड या उत्पादों को बढ़ावा देकर असली पैसा कमा सकते हैं। मतलब कि जैसे मान लीजिए यूट्यूब पर कोई वीडियोस बनाते हैं तो उनको बड़े बड़े ब्रांड जो सेलिब्रिटीज़ को स्पॉन्सर करते हैं कि आप हमारे ब्रांड को आगे बढ़ावा दीजिए और हमारे ब्रांड एम्बेसडर बने। तो वैसे ही यहाँ पे आप अपनी कम्युनिटी जनरेट करके ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट के, और फैशन शो में, और ब्रांड को मेटावर्स में अपने जरिए कम्युनिटी को शो कर सकते हैं, और उसके भी पैसे आपको एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में मिलते हैं। वर्चुअल इवेंट में आप उसको क्रिएट कर सकते हो। अब उपयोगकर्ता के लिए क्या लाभ? निष्क्रिय आय। उपयोगकर्ता मेटावर्स में विज्ञापन देखकर या बिलबोर्ड के साथ बातचीत करके निष्क्रिय आय कमा सकते हैं। आप अपने रेफरल से भी कमीशन कमा सकते हो और आप खुद भी कर सकते हो। ठीक है। रचनात्मक स्वतंत्रता, इसमें क्या है कि आप 3D मॉडल और डिज़ाइन और डिजिटल संपत्ति बना करके और कमा सकते हो। मतलब 3D मॉडल मतलब कि किसी भी वस्तु को आकार दे करके या 3D मॉडल्स क्रिएट करके आप पैसा कमा सकते हो। ठीक है। इमर्सिव एक्सपीरियंस, उपयोगकर्ता वर्चुअल प्रोडक्ट प्लेसमेंट, वर्चुअल इवेंट जैसे इमर्सिव एक्सपीरियंस में भाग ले सकते हैं और असली पैसा कमा सकते हैं। मतलब वर्चुअल इवेंट, मान लीजिए कि वर्चुअल इवेंट चल रहा है, लाइव कॉन्सर्ट चल रहा है नाइट में, और आप जा रहे हैं तो वहाँ पर भी कॉमर्शियल्स दीवारों पर बिलबोर्ड्स दिखते हैं। वर्चुअल इवेंट जहाँ होटल्स होते हैं वहाँ पे कॉर्नर पे भी एक बिलबोर्ड दिखते हैं। उन वहाँ पे घूमते समय और लाइव कॉन्सर्ट में एंजॉय करते समय आप उन बिलबोर्ड्स और जो है कॉमर्शियल से इंटरेक्ट कर सकते हो। ठीक है। उससे भी पैसा कमाया जा सकता है। अब ये जो VR चैट है, मेटा डिसेंट्रलैंड है, इससे आप क्या कर सकते हो? VR चैट दूसरों के साथ बातचीत कर सकते हो। अब अगला जो है चीज़, आखिर दुनिया भर के ब्रांड और विज्ञापनदाता मेटावर्स में अवतार के सामने अपने विज्ञापनों और बिलबोर्ड का प्रचार कैसे करते हैं, और अवतार इन सब को कैसे दिखता है और इनसे कैसे इंटरेक्ट करता है, और इन सब चीज़ों से ब्रांड और उपयोगकर्ता को क्या लाभ मिलता है। मतलब जो दुनिया भर के रियल ब्रांड हैं वो मेटावर्स में कैसे प्रवेश करते हैं, और उन जो अवतार हम जनरेट करके भेजते हैं उन सबको अवतार कैसे एनालिसिस करता है, कैसे इंटरेक्ट करता है, और इन सभी ब्रांडों का अवतार से क्या बेनिफिट मिलता है, और ब्रांड और उपयोगकर्ता को जो अवतार है उनसे ब्रांड को क्या फ़ायदा मिलता है, और ब्रांड को अवतार को क्या फ़ायदा मिलता है। तो आगे देखते हैं। यहाँ इस बात की विस्तृत व्याख्या की गई है। अब कैसे मेटावर्स में ब्रांड और विज्ञापन दाता, वर्चुअल रियल इस्टेट, ब्रांड और विज्ञापनदाता मेटावर्स में वर्चुअल रियल इस्टेट खरीदते हैं। मतलब कि ये मान लीजिए यहाँ पे कोई भी ब्रांड रियल वर्ल्ड में दीवार पर यूनिवर्सिटीज़ पे समझौता करके या किसी रेस्टोरेंट पर डील करके अपने जो विज्ञापन है वहाँ पे चलाते हैं जहाँ ज़्यादा क्राउड आता है। वैसे ही वर्चुअल वर्ल्ड में जो रियल इस्टेट बिजनेस प्रॉपर्टीज़ हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, हाई क्लास रेस्टोरेंट है, शॉपिंग पोर्टल्स हैं, या जो भी अपार्टमेंट्स है उसको किराया देकर अपने बिलबोर्ड्स वहाँ पर और कमर्शियल वहाँ दीवारों पे लगाते हैं जहाँ पर लोग आते हैं और अपने आप को फेस करते हैं और इंटरेक्ट करते हैं उन कमर्शियल से, बिलबोर्ड से। मतलब कि ब्रांड्स वर्चुअल वर्ल्ड में इन सभी चीज़ों पे पैसा खर्च करके अपने ब्रांड्स को दिखाते हैं, विज्ञापन को दिखाते हैं, बिलबोर्ड्स को शो करते हैं, और अवतार वहाँ पे जब यूनिवर्सिटीज़ में, शॉपिंग पोर्टल पर, रेस्टोरेंट पर, लाइव कॉन्सर्ट पर, या कहें तो घूमते फिरते पार्क में उन ब्रांड्स को एंजॉय करते हैं और उनसे पैसा कमाते हैं। ठीक है। कंटेंट क्रिएशन, ब्रांड और विज्ञापनदाता अपने उत्पादों या सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए 3D वीडियोस, इमेज या इंटरेक्टिव अनुभव जैसी आकर्षक सामग्री बनाते हैं। जो वो बिलबोर्ड देते हैं, जो वो कमर्शियल देते हैं, उनको 3D डिजाइन में, वीडियो या इमेज में कन्वर्ट करते हैं, और इंटरेक्टिव मतलब कि जो उस ब्रांड के पास आएगा दुनिया में, वर्चुअल दुनिया में, तो उनसे इंटरेक्ट करे, उनको खुद की तरफ आकर्षित करे, उनके प्रति, ब्रांड के प्रति आकर्षित करे, अवेयरनेस करे, ताकि उनके ब्रांड को और एक्सप्लोर करने में बढ़ावा मिले। लक्षित विज्ञापन, ब्रांड और विज्ञापनदाता मेटावर्स में विशिष्ट
दर्शकों को लक्षित करने के लिए डेटा और एनालिटिक्स का उपयोग करते हैं, जिससे उनके विज्ञापन अभियानों की प्रभावशीलता बढ़ जाती है। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए मैं किसी यूनिवर्सिटी या रेस्टोरेंट की तरफ जा रहा हूँ, क्राउड की तरफ, और मैंने एक ब्रांड को तवज्जो दे दी उससे इंटरेक्ट कर लिया, उसको रिव्यू दिया, तो वो ब्रांड अब और ज़्यादा अपने आप को हाईलाइट करेगा मेटावर्स में। तो इसको कहते हैं, और मेरा डाटा और मेरा इंटरेक्ट, मेरा रिव्यू उसको इंटरेक्ट करता है, उसको भरोसा दिलाता है कि वो बहुत अच्छा ब्रांड है, और वो चारों तरफ यूनिवर्सिटीज़ में फैलाया जाता है। विज्ञापन और बिलबोर्ड के साथ अवतार इंटरेक्शन। इमर्सिव अनुभव। अवतार इंटरेक्टिव 3D वीडियोज या वर्चुअल उत्पाद प्रदर्शन जैसे इमर्सिव अनुभव से जुड़ सकते हैं, जैसे आपको पता है 3D। अब आगे इंटरेक्टिव बिलबोर्ड। अवतार वर्चुअल बिलबोर्ड के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, जैसे QR कोड स्कैन करना। ये मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे बिलबोर्ड्स में एक कॉर्नर पर QR कोड लगा होता है, जिसको आप स्कैन करके अवतार के जरिए और उससे बातचीत कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। अब बताएंगे हम ब्रांड और विज्ञापनदाताओं के लाभ। बढ़ी हुई ब्रांड जागरूकता। मेटावर्स ब्रांड को अपनी दृश्यता बढ़ाने और व्यापक दर्शकों तक पहुंचने का एक अनूठा अवसर है। मतलब कि मेटावर्स एक ऐसी चीज़ है जहां पर किसी यूनिवर्सिटी पे बिलबोर्ड या कॉमर्शियल लगा दिया जाए और वहां पे लाखों की भीड़ एक साथ खड़ी रहे। मान लीजिए एक यूनिवर्सिटी, उसके सामने एक होटल है, अगर उसी बीच में क्राउड होता है अवतार्स का, अलग अलग दुनिया में अलग अलग अवतार्स का क्राउड जो वहाँ खड़ा रहता है, जो वहाँ पे रेस्टोरेंट पे भी रहता है और यूनिवर्सिटी से पढ़ने भी जाता है, ठीक है, वर्चुअल वर्ल्ड में। अब वहाँ पे क्या है, उसी क्राउड के बीच में विज्ञापनदाताओं को, ब्रांड्स को अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने का विचार आता है, और वहाँ पे बिलबोर्ड्स और कमर्शियल जब लगते हैं उस रेस्टोरेंट और सामने यूनिवर्सिटीज़ पे, तब उनकी जो ब्रांड अवेयरनेस है और ज़्यादा बढ़ता है, और जो वहाँ पे हज़ारों लाखों की तादाद पर जो अवतार्स हैं जो आपने खुद ने बनाए, जो आपके रियल अवतार्स हैं, रियल इंटरेक्ट कर सकते हैं, वो डायरेक्ट उन चीज़ों को, बिलबोर्ड्स और कमर्शियल को इंटरेक्ट करते हैं और उनसे उनको पैसा जनरेट होता है, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। इसलिए व्यापक दर्शकों तक जो मेटावर्स में एक साथ पहुंचने का अवसर है। लक्षित विज्ञापन। मेटावर्स ब्रांड को विशिष्ट दर्शकों को लक्षित करने में सक्षम बनाता है, जिससे उनके विज्ञापन अभियानों की प्रभावशीलता बढ़ जाती है, जैसे मैंने आपको अभी बताया। इमर्सिव स्टेलिंग। मेटावर्स ब्रांड को इमर्सिव इंटरैक्टिव अनुभव बनाने की अनुमति देता है, जो दर्शकों को आकर्षित करता है और एक स्थायी छाप छोड़ता है। मतलब ये समझ लीजिए कि जो ट्रेडिशनल विज्ञापन होते हैं वो डायरेक्ट चलते हैं, और जो मेटावर्स विज्ञापन है, जब तक आप उनसे इंटरेक्ट करते रहोगे वो आपसे इंटरेक्ट होता रहेगा, और उसका पर शॉट पर, पर स्पॉट पर, और पर व्यू पर इंटरेक्ट पर रिव्यू पर स्टार रेटिंग्स पर आपको जो है मिलता है पैसा। उपयोगकर्ताओं के लिए लाभ। इमर्सिव अनुभव। 3D पिक्चर्स क्रिएट होती है और आप उसकी तरफ इंटरेक्ट होते हैं। पुरस्कार और प्रोत्साहन। उपयोगकर्ता विज्ञापनों और बिलबोर्ड के साथ बातचीत करने के लिए क्रिप्टो करेंसी या टोकन या इन गेम आइटम जैसे पुरस्कार अर्जित करते हैं। मतलब आप कॉमर्शियल के साथ और बिलबोर्ड्स के साथ बातचीत करेंगे, उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे तो आपको लाभ मिलता है, ठीक है। बढ़ी हुई सामाजिक सहभागिता। मेटावर्स उपयोगकर्ताओं को समान रुचियों वाले अन्य लोगों से जुड़ने में सक्षम बनाता है, जिससे नए सामाजिक संबंध और समुदाय बनते हैं। मतलब ये समझ लीजिए कि मैं जा रहा हूँ मेटावर्स में, मेरे 10 दोस्त बने, 10 दोस्त यूनिवर्सिटीज़ के साइड जा रहे हैं, शॉपिंग पोर्टल, रेस्टोरेंट या ऑन रोड जा रहे हैं, तब अगर मेरे को कोई लक्षित विज्ञापन दिखता है और मैं उससे इंटरेक्ट करता हूँ, तो मैं उन्हीं अवतार को लेकर आऊँगा, देखो कितना अच्छा है चीज़, और वो भी इंटरेक्ट करेंगे। तो इससे क्या है, सामाजिक सहभागिता बढ़ती है और समुदाय उत्पन्न होता है, और जो है उस विज्ञापन के प्रति अवेयरनेस बढ़ती है, ठीक है। अब आगे पारंपरिक विज्ञापन और मेटावर्स विज्ञापनों और बिलबोर्ड के बीच क्या अंतर, और दोनों में से कौन सा क्षेत्र ब्रांडों को तेजी से बढ़ने और उपयोगकर्ता को शानदार अनुभव और बेहतरीन लाभ प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छा साधन है। मतलब जो ट्रेडिशनल, मतलब कि यूट्यूब्स, गूगल्स, या ये समझ लीजिए ट्रेडिशनल रेडियोज़ और टीवी विज्ञापन, नेटफ्लिक्स, ये जितने भी विज्ञापन हैं, इनसे और मेटावर्स विज्ञापन बिलबोर्ड में क्या अंतर है, कौन सा ब्रांड तेज़ी से बढ़ रहा है उपयोगकर्ता को शानदार अनुभव देने के लिए।
तो अब यहाँ पे देखिए, पारंपरिक विज्ञापन ट्रेडिशनल स्थिर और एक तरफा। पारंपरिक विज्ञापन अक्सर स्थिर होते हैं जैसे प्रिंट विज्ञापन या बिलबोर्ड, और एक तरफा जिसका अर्थ है कि दर्शक बिना किसी बातचीत के संदेश प्राप्त करते हैं। मतलब ये मान लीजिए रियलिस्टिक वर्ल्ड में किसी भी बिलबोर्ड से आप कनेक्ट होते हैं या ऑन रोड चलते हैं, किसी भी पोस्टर से आप पोस्टर को आप देखते हैं तो आप देख करके छोड़ देते हैं उसको, उससे कुछ बातचीत नहीं कर सकते। चाहे वो आपका यूट्यूब का विज्ञापन हो, चाहे प्रिंट विज्ञापन हो, चाहे बिलबोर्ड हो, एक तरफा जो ट्रेडिशनल हो, उससे बातचीत नहीं कर सकते। तो ये पारंपरिक विज्ञापन है। सीमित जुड़ाव, पारंपरिक विज्ञापन में अक्सर सीमित जुड़ाव होता है क्योंकि दर्शक विज्ञापन में सक्रिय रूप से भाग नहीं ले सकते या उससे बातचीत नहीं कर सकते। दरअसल बात यह है कि जब आप रियल वर्ल्ड में, असली जीवन में जब किसी एडवर्टाइजमेंट को देखते हो, रोड्स पर, ऑन रोड्स पर, यूनिवर्सिटीज़ पर, रेस्टोरेंट पर, शॉपिंग पोर्टल पर, जितनी भी चीज़ें आपकी रियल दुनिया में चलती हैं उनसे जब आप जुड़ाव महसूस करते हैं, तो जो ट्रेडिशनल विज्ञापन होते हैं जो दर्शक तक नहीं पहुंच सकते, मतलब कि उनसे आप डायरेक्ट बातचीत नहीं कर सकते, वो एक ऑफलाइन विज्ञापन होते हैं। और जैसे यूट्यूब और गूगल लाइक ऐसे चलते हैं तो उनसे भी आप लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट बातचीत नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें वहाँ पे आप सक्रिय नहीं रह पाते। जैसे आपने देखा कि यहाँ पे जो डायरेक्ट जो विज्ञापन चलने वाले थे 60 विज्ञापन, तो उनसे आप डायरेक्ट बातचीत नहीं कर सकते, उनको सिर्फ आप रिव्यू दे सकते हो, उनके लिंक पे क्लिक करके और रिव्यू ले सकते हो कैसे हैं वो विज्ञापन। तो सीमित जुड़ाव उसमें नहीं है। सफलता को मापना, पारंपरिक विज्ञापन की सफलता को मापना चुनौतीपूर्ण हो सकता है क्योंकि किसी विज्ञापन अभियान की प्रभावशीलता को ट्रैक करना अक्सर मुश्किल हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया, महंगा, पारंपरिक विज्ञापन महंगा हो सकता है, खासकर बड़े पैमानों के अभियानों या प्राइम टीवी स्पॉट। मतलब यूट्यूब, गूगल और अन्य सोशल मीडियाज़, और जैसे ऑन रोड, असली जीवन में जितने भी ऑफलाइन विज्ञापन से ये जितने बड़े होंगे उतने ज़्यादा महंगे होते हैं। इसलिए जैसे मान लीजिए कोई आईपीएल में या स्टार गोल्ड्स पे जितने भी चैनल बड़े बड़े हैं, वहाँ पर अगर कोई एपिसोड चल रहा है जहाँ पे लोग उनको देखना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पर विज्ञापनदाता को बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। लेकिन मेटावर्स में इतना खर्चा नहीं है और आप सफलतापूर्वक लोगों को अवेयरनेस कर सकते हो और उनसे उनको बढ़ावा मिलता है, ठीक है। मेटावर्स विज्ञापन और बिलबोर्ड, इमर्सिव और इंटरेक्टिव। मेटावर्स विज्ञापन और बिलबोर्ड इमर्सिव और इंटरेक्टिव होते हैं जिससे उपयोगकर्ता विज्ञापन के साथ अधिक सार्थक रूप से तरीके से जुड़ सकते हैं। मतलब जैसे मैंने आपको बताया, बातचीत कर सकते हैं, उनको स्कैन कर सकते हैं, उनसे डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं, खुद को स्पॉन्सर कर सकते हैं और डायरेक्ट लाइव चैट भी कर सकते हैं। बढ़ी हुई सहभागिता, मेटावर्स विज्ञापन में अक्सर सहभागिता बढ़ जाती है क्योंकि उपयोगकर्ता सक्रिय रूप से भाग ले रहे होते हैं और विज्ञापन के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। मेटावर्स में ही आप क्रिस्टल क्लियर इंटरेक्ट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, रिव्यू दे सकते हैं, सीपीएल, कॉस्ट पर क्लिक, कॉस्ट पर व्यू और पीपीवी, सीपीएल, जितनी भी चीज़ें हैं वो मेटावर्स में आप कर सकते हो और उसके प्रति आप ले सकते हो। ये सब क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। मापनी सफलता, मेटावर्स विज्ञापन की सफलता को मापना अक्सर आसान होता है क्योंकि इस प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ता की सहभागिता, क्लिक और रूपांतरण को ट्रैक करता है। मतलब कि मेटावर्स में जब आपको कोई किसी भी चीज़ पर कॉमर्शियल बिलबोर्ड दिखता है तो आप उसको व्यू करते समय ही जो एनालिसिस है मेटावर्स का, वो डायरेक्ट विज्ञापनदाता है ब्रांड्स को अनुरोध भेजता है कि ये जो चीज़ें, जैसे वो भेजेगा कि आदिल मिर्ज़ा आपके विज्ञापन को देख रहा है, उसको इंटरेक्ट कर रहा है, रिव्यू कर रहा है, आपसे डायरेक्ट चैट करना चाहता है, आपके विज्ञापन को और अवेयरनेस देना चाहता है, तो वो चीज़ें आप मेटावर्स में देख सकते हो। लागत प्रभावी, मेटावर्स विज्ञापन लागत प्रभावी हो सकते हैं क्योंकि ब्रांड महंगे टीवी स्पॉट या प्रिंट विज्ञापनों की आवश्यकता के बिना इमर्सिव अनुभव बना सकते हैं। वहाँ पे रियल वर्ल्ड के जैसा ही और उससे भी ज़्यादा इंटरेक्ट, डायनेमिक, क्रिस्टल क्लियर विज्ञापन बनता है जो कैसे भी करके वर्चुअल वर्ल्ड में बनाया जा सकता है और उसको इंटरेक्ट किया जा सकता है रियल वर्ल्ड से, ठीक है। ब्रांड और उपयोगकर्ता के लिए कौन सा क्षेत्र सबसे अच्छा है? मेटावर्स क्षेत्र सब संभवतः तेजी से बढ़ने की चाह रखने वाले ब्रांडों और बेहतरीन अनुभव लाभ पहचानने वाले उपयोगकर्ता के सबसे अच्छा विकल्प है। जैसे मैंने आपको बताया, बढ़ी हुई सहभागिता, मापनीय सफलता, इमर्सिव अनुभव, लागत प्रभावी, नए राजस्व स्रोत, ठीक है। तो ये चीज़ें। अब आगे मेटावर्स में क्या गेमिंग, अब जो जैसे आपके सामने अर्ली एक्सेस का गेमिंग, स्टीम गेमिंग आया, तो उसमें क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं मेटावर्स में। क्या गेमिंग में विज्ञापन
मेटावर्स में क्या गेमिंग में विज्ञापन और बिलबोर्ड देखे जाते हैं और वे कैसे काम करते हैं और ब्रांड इसका प्रचार कैसे करते हैं और उपयोगकर्ता अपना अवतार बनाकर मेटावर्स गेमिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से इन विज्ञापनों और बिलबोर्ड के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं और वे वास्तविक कैसे कैसे कमा सकते हैं और गेमिंग में विज्ञापन और बिलबोर्ड को बढ़ावा देने से ब्रांड को क्या लाभ है। मतलब यहाँ बताया गया है कि विज्ञापन जैसे ब्रांड है रियल वर्ल्ड के, वो गेमिंग में क्यों अपने बिलबोर्ड्स और कमर्शियल को डालते हैं और गेमिंग से उनको क्या फ़ायदा है, वास्तविक कैसे कैसे कमा सकते हैं और अपने अवतार को जनरेट करके उस गेमिंग प्लेटफॉर्म से यूजर्स को क्या फ़ायदा है और क्यों ब्रांड को फ़ायदा है इस चीज़ से। मेटावर्स गेमिंग में विज्ञापन और बिलबोर्ड, इन गेम विज्ञापन मतलब गेमिंग के अंदर विज्ञापनों और बिलबोर्ड को गेम के भीतर प्रदर्शित किया जा सकता है, जैसे कि इन गेम बैनर, वीडियो विज्ञापन या प्रयोज्य सामग्री। मतलब आप खेलते खेलते कहीं जाते हैं और जैसे आपने देखा होगा वाई सिटी थेफ्टो या किसी भी कार रेसिंग गेम्स या कोई भी चीज़, किसी भी बड़े गेम प्ले स्टेशन लाइक, तो उसमें जब आप दीवारों के पास शूट करते हैं या किसी एनिमीज को मारते हैं या गेम को पूरा क्लियर करते हैं, उस गेम को पूरी तरह खेलते हैं, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं जो ब्रांड अपने उस गेम को बढ़ावा देने के लिए और उससे पैसे कमाने के लिए और आपको एक अवतार के रूप में जनरेट करके और एक इमर्सिव अनुभव देने के लिए और खुद पैसा कमाने के लिए और आपको पैसा देने के लिए उसमें वीडियो विज्ञापन और बैनर चलाते हैं अलग अलग ब्रांड्स। ठीक है, इससे उनका गेम और भी ज़्यादा अच्छा चला जाता है। इमर्सिव अनुभव, ब्रांड उपयोगकर्ता को आकर्षित करने और अपने उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए इंटरेक्टिव 3D विज्ञापन या वर्चुअल उत्पाद प्लेसमेंट जैसे इमर्सिव अनुभव बना सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। लक्षित विज्ञापन, मेटावर्स लक्षित विज्ञापन को सक्षम बनाता है जिससे ब्रांड अपनी रुचियों, व्यवहारों और जानकारी के आधार पर विशिष्ट दर्शकों तक पहुंच सकते हैं। इसीलिए कंपनी ने गेमर्स को जो सहभागिता दी है टेराकोस ने कि आप स्टीम गेमिंग में ये काम कर सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। ब्रांड गेमिंग में विज्ञापन और बिलबोर्ड को कैसे बढ़ावा देते हैं। गेम डेवलपर्स के साथ साझेदारी, जो टेराकोस का कंपनी का जो गेमिंग डिज़ाइनर है वो गेमिंग डिज़ाइन करते हैं और उनके साथ जो ब्रांड्स रियल वर्ल्ड से कनेक्ट होते हैं कि आपके गेमिंग में इस जगह इस पॉइंट पर इस बिंदु पर हम अपने जो है ब्रांड्स का विज्ञापन डालना चाहते हैं, वीडियो विज्ञापन या चैट विज्ञापन या बैनर डालना चाहते हैं और उससे अपने ब्रांड्स को उस गेमिंग सेक्टर पे बढ़ावा देना चाहते हैं, क्योंकि गेमिंग प्लेटफॉर्म एफिलिएट प्रोग्राम पर बहुत बड़ा वर्क करता है, इसीलिए गेमिंग सेक्टर सबसे ज़्यादा एंजॉयमेंट किया जाता है। आगे विज्ञापन प्लेटफॉर्म, बॉन्ड विज्ञापन प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं जैसे कि गूगल, एडोब या यूनिटी एड्स गेमर्स को विज्ञापन प्रबंधित करने और वितरित करने के लिए। ठीक है, प्रभावशाली मार्केटिंग, जैसे मैंने आपको बताया गेमिंग सेक्टर के लिए उत्पादों ब्रांडों को बढ़ावा देना बहुत आसान हो जाता है। अब अवतार निर्माण, उपयोगकर्ता विज्ञापनों और बिलबोर्ड के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं। अवतार निर्माण, उपयोगकर्ता अपने अवतार बनाते हैं जो गेम, विज्ञापनों और बिलबोर्ड के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। मतलब गेमिंग में हम खुद तो जाएंगे नहीं, गेमिंग में हमारे अवतार जाएंगे, शूट करेंगे, गेमिंग को एंजॉय करेंगे, हम उनके साथ उस गेमिंग को एंजॉय करेंगे। तो बीच बीच में जो विज्ञापन एकीकृत किए जाते हैं, बिलबोर्ड्स एकीकृत किए जाते हैं, उससे हमारा अवतार जो है डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है और वहाँ से हमें पैसे कमाने का मौका मिलता है उस गेमिंग के जरिए। इंटरेक्टिव अनुभव, उपयोगकर्ता पुरस्कार अर्जित करने या उत्पादों के बारे में अधिक जानने के लिए मिनी गेम, क्विज या इंटरेक्टिव अनुभव से जुड़ते हैं। ठीक है, असली पैसा आप कमा सकते हो। ठीक है, ब्रांडों को लाभ, गेमिंग में विज्ञापन से यूजर्स और ब्रांडों को क्या लाभ है। बढ़ी हुई ब्रांड जागरूकता, गेमिंग में विज्ञापन और बिलबोर्ड ब्रांड जागरूकता बढ़ाते हैं और व्यापक दर्शकों तक पहुंचते हैं। मतलब गेमिंग प्लेटफॉर्म को छोटा मोटा प्लेटफॉर्म नहीं है, बहुत बड़े करोड़ों अरबों की तादाद में लोग और नौजवान जो है गेमिंग को प्रोत्साहन देते हैं। उसी वजह से ही गेमिंग में आपको कमर्शियल और बिलबोर्ड देखने में फ़ायदा मिलता है और उससे आपको पैसा कमाने का अवसर मिलता है। ठीक है, नई राजस्व धाराएं, लक्षित विज्ञापन मैंने आपको इसमें बता दिया है। ठीक है, अब क्या हम घूमते समय या दोस्तों के साथ प्रोटोटाइप मेटावर्स की खोज करते समय विज्ञापनों और बिलबोर्ड को देख सकते हैं। जैसे मैंने आपको वीडियो बताया, पार्क, सोसाइटीज़, पब्लिक पार्क, रेस्टोरेंट, इसमें घूमते समय एक दूसरे के साथ सोशलाइज वर्क करते समय विज्ञापन और बिलबोर्ड को देख सकते हैं और उनसे बातचीत कर सकते हैं। क्या उपयोग करता है, इससे वास्तविक पैसे कमा सकते हैं, ये कैसे काम करता है और ब्रांड का क्या पेशकश रहता है। हाँ, प्रोटोटाइप में मेटावर्स में आप घूमते फिरते या दोस्तों के साथ
घूमते फिरते विज्ञापनों और बिलबोर्ड के साथ बातचीत कर सकते हैं। आप कैसे? इमर्सिव अनुभव, विज्ञापन और बिलबोर्ड मेटावर्स वातावरण में एकीकृत होते हैं जिससे आप उनके साथ अधिक इमर्सिव तरीके से बातचीत कर सकते हैं। अब ये क्या है? मतलब ये समझ लीजिए कि किसी पार्क में आप बैठे हैं 10-20 लोग, उसी पार्क के साइड रेस्टोरेंट्स, यूनिवर्सिटीज़ हैं। अब वहाँ पे आपको एक कॉर्नर पे बिलबोर्ड और दूसरा रेस्टोरेंट पर आपको कॉमर्शियल और यूनिवर्सिटी के साथ आपको बिलबोर्ड दिखाई देता है। यूनिवर्सिटी के गेट पर आपको कोई कॉमर्शियल दिखाई देता है, तो उससे आप इंटरेक्ट करके उसको व्यू करके आप आराम से बातचीत करके और पैसा कमा सकते हैं। ये होता है कि मेटावर्स के इन्वायरमेंट में, मेटावर्स में आपके घूमते फिरते इन्वायरमेंट में, वातावरण में ही हर जगह, जैसे असली जीवन में, असली दुनिया में आपको घूमते फिरते कैसे विज्ञापन दिखते हैं रेस्टोरेंट और शॉपिंग पोर्टल पे, हॉल्स पे, यूनिवर्सिटीज़ पे, स्कूल पर, ऑन रोड पे जाते समय, बाइक्स पर कैसे लेफ्ट कॉर्नर राइट कॉर्नर पर आपको बड़े बड़े होल्डिंग्स दिखते हैं, वैसे ही आपको यहाँ पे भी अनुभव मिलेगा। इंटरेक्टिव विज्ञापन, जैसे आपको पता है इंटरेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। अब असली पैसे कमाना, ये आप आराम से कर सकते हो। दरअसल बात ये है कि आप एफिलिएट प्रोग्राम में एफिलिएट कंपनी के जरिए जुड़कर मेटावर्स में पहुंचकर अपने अवतार के जरिए उनसे इंटरेक्ट कर सकते हो बिलबोर्ड से, और कमर्शियल से आप पैसा भी कमा सकते हो, ठीक है। अब आगे प्रोटोटाइप मेटावर्स में यूनिवर्सिटीज़ और एजुकेशन और लाइव कॉन्सर्ट और शॉप्स कैसे चलते हैं और इन सब का मेटावर्स में क्या फ़ायदा होता है और इन सब से मेटावर्स में यूज़र्स को क्या फ़ायदे मिलते हैं और क्या यूज़र इससे असली पैसा कमा सकते हैं। यहाँ पे बात हो रही यूनिवर्सिटीज़, एजुकेशन, लाइव कॉन्सर्ट, शॉप्स की, ठीक है। विश्वविद्यालय और शिक्षा, वर्चुअल क्लासरूम, विश्वविद्यालय वर्चुअल क्लासरूम बना सकते हैं जिससे छात्र दूर से कक्षाओं में भाग ले सकते हैं और वास्तविक समय में प्रशिक्षकों और साथियों के साथ बातचीत कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए मैं भारत में हूँ और मुझे अगर दुबई में किसी वर्चुअल क्लास में बैठना है या फॉरेन कंट्रीज़ में या कहीं अन्य देशों में मुझे अच्छी पढ़ाई लग रही और वहाँ पे मैं डायरेक्ट अगर नहीं जा पा रहा, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, तो मैं डायरेक्ट उसी यूनिवर्सिटीज़ में जाकर वर्चुअल वर्ल्ड में पढ़ सकता हूँ, उसी टीचर के साथ अपना कुछ पेमेंट जो है उसमें वर्चुअल करेंसी में डालकर और साथी बना सकता हूँ, और उन प्रशिक्षकों से, उस अध्यापक से मैं जिस यूनिवर्सिटीज़ के रूप में पढ़ना चाहता हूँ उस यूनिवर्सिटी में पढ़ सकता हूँ वर्चुअल क्लासरूम। वो कनेक्ट होती है वर्चुअल क्लास डायरेक्ट आपके रियल वर्ल्ड से। इंटरेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस, शिक्षक छात्रों की सहभागिता और समझ को बढ़ावा देने के लिए वर्चुअल लैब, सिमुलेशन और गेम जैसे इमर्सिव इंटरेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस बना सकते हैं। मतलब कि जैसे आप देखते हैं स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में कैसे गेमिंग कराई जाती है, कैसे वर्चुअल लैब में आपको एक्सपेरिमेंट कराया जा सकता है, तो उसी समझ को बढ़ावा देने के लिए वर्चुअल क्लास बनाई जाती है और आप उसमें सब कुछ कर सकते हो जो रियल वर्ल्ड में आप लैब्स में और गेमिंग में कर सकते हो। लाइव कॉन्सर्ट, वर्चुअल वेन्यू, कलाकार और इवेंट आयोजक वर्चुअल वेन्यू बना सकते हैं, लाइव कॉन्सर्ट और इवेंट होस्ट कर सकते हैं जिसमें वैश्विक दर्शक शामिल हो सकते हैं। रियल वर्ल्ड में जितने भी वर्चुअल वेन्यूज़ बनते हैं, लाइव कॉन्सर्ट बनते हैं, उन सभी में आप वर्चुअल वर्ल्ड में भाग ले सकते हो और एंजॉय कर सकते हो, ठीक है। अब आगे दुकानें, वर्चुअल स्टोर, रिटेलर वर्चुअल स्टोर बना सकते हैं जो इमर्सिव शॉपिंग एक्सपीरियंस देते हैं जिससे ग्राहक उत्पादों और सेवाओं के साथ ज़्यादा आकर्षक तरीके से जुड़ सकते हैं। मतलब कि जितने वर्चुअल स्टॉप है, लाइक शॉपिंग पोर्टल्स, शॉप्स, शूज़ की दुकानें, जूतों की दुकानें, कपड़े की दुकानें, उन सब से आप डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हो, शॉपिंग एक्सपीरियंस कर सकते हो, खरीदारी कर सकते हो, रियल वर्ल्ड में आप उसको मंगवा सकते हो। खरीदने से पहले आजमाएं, वर्चुअल स्टोर खरीदने से पहले आजमाएं अनुभव दे सकते हैं जिससे ग्राहक खरीदारी करने से पहले वर्चुअली उत्पाद को परीक्षण कर सकता है। मतलब आप किसी भी शर्ट, शूज़, किसी भी चीज़ को खरीदने से पहले आप उसको खुद पर ट्राई कर सकते हो वर्चुअल वर्ल्ड में, उस अवतार पर, और देख सकते हो कैसा लग रहा है, उसके बाद आप उसको मंगवा भी सकते हो, ठीक है। आगे वैश्विक पहुंच, वर्चुअल स्टोर वैश्विक दर्शकों तक पहुंच सकते हैं जिससे रिटेलरों की बिक्री और रेवेन्यू बढ़ता है। मतलब आप वर्चुअल वर्ल्ड से कुछ खरीदते हैं तो वो रियल वर्ल्ड में आपको मिलता है, इसलिए वर्चुअल वर्ल्ड से जो उनका रेवेन्यू जनरेट होता है वो रियल वर्ल्ड में कनेक्ट रहता है, रियल वर्ल्ड में भी उनको उसी तरह से पैसा जनरेट होता है, ठीक है।
अब यहाँ पे खरीदारी, आपको मनोरंजन मिलता है, शॉपिंग मिलती है, आपको नए नए सोशलाइज वर्क मिलते हैं और असली पैसा आप कमा सकते हैं वर्चुअल कैरियर से। मतलब वर्चुअल आप किसी यूनिवर्सिटी में टीचिंग कर सकते हैं, एजुकेशन दे सकते हैं खुद से, इवेंट प्लानिंग कर सकते हैं, रियल इस्टेट का बिजनेस कर सकते हैं, उस सबसे आप पैसा कमा सकते हैं, इवेंट्स में भाग ले सकते हैं, अपना खुद का इवेंट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, वर्कशॉप में आप काम कर सकते हैं, उससे ही पैसा कमा सकते हैं कॉमर्शियल बिलबोर्ड और गेमिंग के अलावा। ठीक है, ये चीज़ें हैं। अब आगे प्रोटोटाइप मेटावर्स में मुफ्त उपयोगकर्ता और प्रीमियम उपयोगकर्ता जो वास्तविक धन कमा सकते हैं वह उनकी सहभागिता के स्तर, उनके द्वारा भाग ली जाने वाली गतिविधियों के प्रकार और मेटावर्स प्लेटफॉर्म द्वारा लागू किए गए विमुद्रीकरण मॉडल के आधार पर भिन्न होता है। मतलब कि मुफ्त उपयोगकर्ता और प्रीमियम उपयोगकर्ता कैसे वास्तविक जो है धन कमा सकते हैं उसके बारे में बताया जा रहा है। मुफ्त उपयोगकर्ता विज्ञापनों और बिल बोर्ड को देखना और उनसे बातचीत करना। मुफ्त उपयोगकर्ता मतलब फ्री यूजर विज्ञापनों और बिल बोर्ड को देखकर और उनसे बातचीत करके प्रति बातचीत लगभग $0.10 से $1 कमा सकते हैं। मतलब उनसे इंटरेक्ट करके, उनसे बातचीत करके, उनको रिव्यू देकर, उनसे इंटरेक्ट करते हुए जितना आप पर बातचीत करोगे उस पर इंटरेक्शन पर आपको 0.10 से $1 कमा सकते हैं। गेमिंग पर मुफ्त उपयोगकर्ता गेम खेलकर प्रति घंटा जो है $1 से $5 कमा सकते हैं। मतलब 1 घंटा अगर आपने किसी गेम में फ्री मेंबर में गेमिंग पर दिया तो 1 घंटे में आप $1 से $5 कमा सकते हैं। दोस्तों के साथ घूमना है फिरना, आप पब्लिक पार्क, रेस्टोरेंट, यूनिवर्सिटीज़ में घूमते हुए, ऑन रोड घूमते हुए, दोस्तों से सोशलाइज वर्क करते हुए, आप घूमते फिरते हुए 1 घंटा अगर आप मेटावर्स में बिताते हैं तो आप प्रति घंटा पे $0.10 से $1 कमा सकते हैं। प्रीमियम उपयोगकर्ता आप क्या प्रीमियम उपयोगकर्ता क्या है कि वो प्रति बातचीत लगभग विज्ञापनों और बिल बोर्ड से बातचीत करते हुए $1 से $10 प्रति बातचीत पर कमा सकते हैं। आगे गेमिंग। प्रीमियम उपयोगकर्ता गेम खेलकर और गेमिंग की गतिविधियों में भाग लेकर 1 घंटे अगर गेम खेलते हैं और गेमिंग पर वर्क करते हैं तो लगभग 1 घंटे में $5 से $20 कमा सकते हैं। मान लीजिए मैंने प्रीमियम उपयोगकर्ता के रूप में 1 घंटे उस पर वर्क करा, 1 घंटे मैंने काम किया, गेम खेला, तो उससे मैं $5 से $20 1 घंटे में कमा सकता हूँ। दोस्तों के साथ घूमना है, टहलना है, जैसे मैंने बताया पब्लिक पार्क, रेस्टोरेंट, यूनिवर्सिटी, ऑन रोड पे आप घूमते और टहलते समय अपने दोस्तों के साथ प्रीमियम उपयोगकर्ता जो है प्रति घंटे $1 से $10 कमा सकते हैं। जितने आपको कमर्शियल विज्ञापन या बिलबोर्ड के साथ इंटरेक्ट करते हो 1 घंटे के अंदर $1 से $10 कमा सकते हो। ठीक है, और ये सब इसके आगे बताता हूँ आपको। प्रोटोटाइप मेटावर्स में ब्रांड्स को पीपीवी एंड सीपीए सीपीसी के माध्यम से उपयोगकर्ता से क्या लाभ मिलते हैं और कैसे, और इससे उपयोगकर्ता को क्या लाभ मिलते हैं। मतलब ब्रांड्स को क्या लाभ मिलता है और उपयोगकर्ता को क्या लाभ मिलता है, क्या है देखते हैं। मैं डायरेक्ट आपको ले जाऊंगा विज्ञापन मॉडल पर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, पे पर व्यू मतलब पीपीवी। ब्रांड प्रत्येक विज्ञापन व्यू के लिए भुगतान करते हैं। मतलब किसी ब्रांड्स को आप मेटावर्स में बिलबोर्ड या विज्ञापन को देखते हो तो उसका आपको भुगतान मिलता है, भले ही उपयोगकर्ता विज्ञापन के साथ इंटरेक्ट ना करे। आप बातचीत करो या ना करो, आपने देख लिया, देखने पर एनालिसिस हो गया तो आपको उसका भुगतान किया जाएगा। कॉस्ट पर लीड CPL, ब्रांड प्रत्येक लीड के लिए भुगतान करते हैं। जैसे कि जब कोई उपयोगकर्ता न्यूज़लेटर के लिए साइन अप करता है या अधिक जानकारी का अनुरोध करता है, मतलब उसकी वेबसाइट पर क्लिक करता है, उसको रिव्यू करता है, उससे इंटरेक्ट करता है और उससे बातचीत करना चाहता है तो उस पर भी आपको भुगतान मिलता है। कॉस्ट पर एक्शन CPA, ब्रांड प्रत्येक की गई कार्यवाही के लिए भुगतान करते हैं। ब्रांड प्रत्येक की गई कार्यवाही पर भुगतान करते हैं, जैसे कि जब कोई उपयोगकर्ता खरीदारी करता है या कोई सर्वक्षेपण पूरा करता है। मतलब अगर कोई आप खरीदारी करते हो या आपके रेफरल्स खरीदारी करते हैं उस ब्रांड के थ्रू तो अब भी आपको कमीशन मिलता है। कॉस्ट पर क्लिक CPC, ब्रांड प्रत्येक विज्ञापन क्लिक के लिए भुगतान करते हैं, भले ही उपयोगकर्ता कोई वांछित कार्यवाही पूरी करता हो या नहीं। मतलब आप कुछ भी नहीं करते, आप देख करके उस विज्ञापन पे क्लिक करके उस पर रिव्यू भी करते हैं, तब भी विज्ञापन जो है आपको भुगतान करता है उसके लिए। ठीक है, ये चीज़ थी नोट। प्रोटोटाइप अल्फा कैसे काम करता है, विज्ञापन मॉडल्स कैसे काम करते हैं, विज्ञापन
गेमिंग कैसे काम करता है, घूमते फिरते आप कैसे विज्ञापन करते हो, गेमिंग पर आप कैसे विज्ञापन देख सकते हो। अब जो आपके लिए है यहाँ पर देखिए, कॉमर्शियल बिलबोर्ड इन गेम सेक्टर, मतलब कि जब आप गेमिंग करोगे मोबाइल से और लैपटॉप के जरिए तो आपको कैसे बिलबोर्ड और कॉमर्शियल दिखने की संभावनाएं हैं। अब देखिए, जैसे यहाँ पर ये गेमर्स स्केटिंग कर रहा है अपने अवतार के जरिए, तो सामने एक जो है दीवार पर एक कमर्शियल आ गया। अब उससे इंटरेक्ट करेगा, जितना भी इससे अनुभव करेगा उससे उसको पैसा जनरेट होता है। इस पर साइड पे एक लिंक भी दी हुई, क्यूआर कोड भी दिया जा सकता है। अब यहाँ पे ये शूटिंग गेम है, तो शूटिंग करते समय अपने एनिमीज को मारते समय एक बड़ा सारा बिलबोर्ड भी आपको 3D इमर्सिव मेटावर्स में मिलेगा गेमिंग सेक्टर में, जहाँ पे आप इंटरेक्टिव और व्यू करके आप उससे आराम से पैसा कमा पाओगे। अब यहाँ पे देखिए, पेप्सी, कोका कोला, एक्सोन, मैकडोनल्ड, वॉलमार्ट का ब्रांड्स हैं, जहाँ पे आप शूटिंग्स और एक्शंस गेम्स में भाग लेकर के आप ऐसे ही कॉमर्शियल और बिलबोर्ड को इंटरेक्ट कर सकते हो। दरअसल गेमिंग वर्ल्ड में इन ब्रांड्स को उपयोगकर्ता से बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है, इसलिए कॉमर्शियल और गेमिंग में इनको अवेयरनेस करने का मौका मिलता है, ऐसे आपको गेमिंग्स में दिखेगा। अब यहाँ देखिए, ये रन कर रहा है अवतार, और ऑन रोड जब गेमिंग में रन करता है तब ऐसे ही बिलबोर्ड्स आपको और कमर्शियल्स आपको देखने को मिलते हैं, जिससे आप इंटरेक्ट करके, व्यू करके और आराम से एडवर्टाइजिंग के थ्रू या कमर्शियल्स बिलबोर्ड्स के थ्रू पैसा कमा पाएंगे। ये देखिए, कार रेसिंग गेम, जैसे ही कार आगे बढ़ती है तो यहाँ पे देखिए आपको इस तरह से विज्ञापन, योर एड हियर, इस तरह से विज्ञापन दिखता है ऑन रोड पर, ठीक है। और कुछ जो है जैसे ये रेस्टोरेंट्स हैं, इस पर भी विज्ञापन दिखता है, तो इससे आप पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए, ये है गेमिंग सेक्टर। अब यहाँ पे देखिए, ये इतने सारे जो बिलबोर्ड्स और कमर्शियल्स, ये देखिए कॉर्नर पे अदर सेक्टर पे गेमिंग वर्ड मिलते हैं, तो इनसे भी आप पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये आपका गेमिंग सेक्टर। अब यहाँ पे किसी ने बाइक या कार रोकते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये चीज़ें यहाँ पे 3D इमर्सिव एक्सपीरियंस देते हैं। ये देखिए, यहाँ पे जो है आपको बिलबोर्ड्स और लाइव जो है कमर्शियल देखने को मिलते हैं। और ये देखिए, जैसे ये ब्रांड्स आपको बिलबोर्ड्स के थ्रू किसी भी रेस्टोरेंट या शॉपिंग पर दिख रहा है या किसी भी दुकान पर दिख रहा है, ऐसे बिलबोर्ड्स आपको देखने को मिलते हैं। अब देखिए, ये कार रेसिंग गेम, जैसे आप मान लीजिए मैं कार रेसिंग गेम खेल रहा हूँ मोबाइल पर या किसी लैपटॉप पर, तो देखिए ये आपको ब्रांड दिख रहा है, ये आपको यहाँ पे ब्रांड दिख रहा है, और यहाँ पे आपको कॉर्नर पे ये देखो बर्गर का ब्रांड दिख रहा है। तो ऐसे ही आपको गेमिंग सेक्टर पर एडवर्टाइजमेंट दिखने का चांस रहता है। अब जैसे इस गेमिंग में, कार रेसिंग में मैंने कार रोकी, कार रोकने से पहले ही आपको ऑन रोड पर एक ऐसे बिलबोर्ड दिखने की संभावना है, जिसमें आप बिलबोर्ड्स को इंटरेक्ट करके और व्यू करके और आराम से कमा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जैसे वाई सिटी गेम है। अब जैसे यहाँ पर ये बंदा रुकता है और यहाँ पर जैसे ही ये इंटरेक्ट करता है, तो यहाँ पे देखिए पीछे ही आपको ऐसा बिलबोर्ड नज़र आता है, जिससे आप इंटरेक्ट करके और पैसा कमा सकते हो। यह है ब्रांड्स के एडवर्टाइजमेंट इन गेम्स में। अब यहाँ पे देखिए ये चीज़, ऐसे आप इंटरेक्ट करते हो हर एक ब्रांड से। जैसे ये इंटरेक्ट कर रहा है, देखिए कार रेसिंग गेम, लिबर्टी, टेक ए वैकेशन इन लिबर्टी, इससे इसके पास में जो ब्रांड्स आपको दिखते हैं। अब ये देखिए, ये यहाँ पे वाई सिटी गेम में रुका, और यहाँ पे देखिए ये देखो ये बैनर पड़ा, बिलबोर्ड पड़ा, ये ऐसी लाइटिंग वर्जन 3D इमर्सिव दिखेगा, जहाँ पे आप एक अवतार के जरिए इनसे इंटरेक्ट कर पाओगे। अब ये देखिए, इसने बाइक रोकी ऑन रोड पर, यहाँ पे देख लीजिए ये विज्ञापन आपको दिखा, एक होटल के ऊपर बेगल्स डोनट के ऊपर एक विज्ञापन दिखा, इससे भी आप इंटरेक्ट करके और आप जो है विज्ञापन के जरिए पैसा कमा सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसके सामने ये एक विज्ञापन दिखा, जिससे आप इंटरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये एक चौराहे पे खड़ा हुआ, ये एक बिलबोर्ड्स के सामने खड़ा हुआ, और यहाँ पे खड़े होते पीछे देखो इसके पीछे दीवार पे इसका एक विज्ञापन ये रहा, और एक विज्ञापन ये रहा, वी डोंट शूट ब्लैंक्स। मतलब ये भी एक ब्रांड्स का विज्ञापन है, जिससे आप पैसा कमा सकते हो इंटरेक्ट करके। अब यहाँ पे देखिए, कार रेसिंग गेम में जैसे आपने बाइक सेलेक्ट करी और आगे जा रहे हो इसी कमरे के अंदर, तो यहाँ पे देखिए ये चीज़ें एक ब्रांड्स के रूप में आपको
दिखती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको दिखती है। अब है कॉमर्शियल एंड बिलबोर्ड्स इन मेटावर्स थ्रू एंजॉय विथ योर फ्रेंड, मतलब घूमते फिरते शॉपिंग पर, मॉल्स पर, फ्रेंड के साथ, हाईवे पर, लाइव कॉन्सर्ट पर, पब्लिक पार्क्स में क्राउड के साथ आप घूमते फिरते कैसे बिलबोर्ड्स और कॉमर्शियल को देखते हुए एंजॉय करते हुए आप पैसा कमा सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे आप ऑन रोड्स पे घूमते हुए ऐसे ही आपको मेटावर्स में बिलबोर्ड्स और भर भर के जो है आपको ब्रांड्स एडवर्टाइजमेंट दिखते हैं, जिससे आप इंटरेक्ट करके बातचीत कर सकते हो। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ये अवतार्स घूम रहे हैं और यहाँ पे देखिए ये किसी यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर, किसी ब्यूटी सैलून्स के ऊपर या किसी भी रेस्टोरेंट के ऊपर ऐसे ब्रांड्स आपको दिखते हैं जहाँ पे आप डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे देखिए ये क्राउड है, और जैसे क्राउड एक जगह इकट्ठा होता है नाइट डिस्कशन में, तो ऐसे ही आपको बिलबोर्ड्स और ब्रांड्स के एडवर्टाइजमेंट दिखते हैं। ये देखिए बिल्डिंग के ऊपर ऐसे दिखता है, और यहाँ पे कॉर्नर पे आपको हर एक यूनिवर्सिटीज़ और जितनी भी शॉपिंग मॉल्स रेस्टोरेंट होते हैं वहाँ पे ऐसे ब्रांड्स आपको दिखते हैं लाइटिंग वर्जन में, एकदम 3D इमर्सिव। आगे देखते हैं, ये देखो ऐसे ही ब्रांड्स आपको ऑन रोड पे, पब्लिक पार्क्स में, यूनिवर्सिटीज़ के सामने, रेस्टोरेंट्स, शॉपिंग पोर्टल के सामने ऐसे ही आपको ब्रांड्स दिखते हैं, धीरे धीरे आपके लिए विकसित किए जाएंगे टेराकोस मेटावर्स में। अब देखिए ये ऑन रोड है आपका, ऑन रोड पे आपको ये चीज़ें दिखती, देखे बाइक्स चल रही हैं, जैसे आप असली जीवन में ऑन रोड पे घूमते हो तो ऐसे बिलबोर्ड्स आपको दिखते हैं, वैसे ही मेटावर्स टेराकोस में आपको ऑन रोड पे ऐसे ही बिलबोर्ड्स दिखेंगे बड़े बड़े, जहाँ पे आप इंटरेक्टिव करके पैसा कमा पाओगे। ऐसे ही ऑन रोड पे देखिए ऐसे लाइटिंग वर्जन चलेंगे, नाइट जब नाइट्स होंगे, कॉन्सर्ट्स होंगे, पब्लिक पार्क में आप बैठोगे या घूमने फिरने जाओगे तो ऐसे ही आपको ब्रांड्स एडवर्टाइज दिखाएंगे, जिससे आप इंटरेक्टिव करके वो पैसा कमा पाओगे। अब देखिए ऐसे ही आपको ऑन रोड पे बिलबोर्ड्स दिखेंगे जहाँ पे आप पैसा कमा पाओगे। ये देखिए जो मैं आपको बोल रहा था, बिलबोर्ड का QR कोड करके उससे बातचीत स्कैन करके कर सकते हो, उसके एम्बेसडर बन सकते हो, उनसे इंटरेक्ट कर सकते हो, रिव्यू दे सकते हो। तो यही वो QR कोड है एडवर्टाइजमेंट का, जहाँ पे आप डायरेक्ट उनसे अनुभव ले सकते हो, उनसे इंटरेक्ट कर सकते हो, कॉस्ट पर क्लिक, पे पर व्यू, ये सब कुछ आप कर सकते हो, और उस एडवर्टाइजमेंट का अनुभव करके उनसे पैसा भी ले सकते हो और उसको एक अवेयरनेस का मिसाल भी दे सकते हो। ये देखो ये जैसे यूनिवर्सिटी के सामने एक बिलबोर्ड और ये एडवर्टाइजमेंट इसका, ठीक है। और ये देखिए ऐसे ही ऑन रोड, हाउ विल एडवर्टाइजमेंट वर्क इन मेटावर्स, मतलब ये ऑन रोड है, ये हाउस हैं, अपार्टमेंट्स हैं और डिजिटल दुनिया है और यूनिवर्सिटीज़ हैं, रेस्टोरेंट है, उसके सामने आपको ऐसे बिलबोर्ड्स और ऐसे ही कॉमर्शियल दिखेंगे लाइटिंग वर्जन में। ये देखिए ये दिख रहा है आपको विंटर्स, ये देखिए ये एक यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर लगा हुआ बिलबोर्ड्स। तो ऐसे ही आपको ये चीज़ें दिखेंगी, ठीक है। आगे ये देखिए ये अवतार खड़ा आपका, और ये कोई यूनिवर्सिटीज़ या होटल है, इसके सामने देखिए ये ऐसे आपको ऐड दिखने वाले हैं घूमते फिरते। तो ये चीज़ें आपको दिखने जा रही हैं। तो ये मेरा सेशन था, इसमें मैंने आपको कवर किया कि मोबाइल गेमिंग, लैपटॉप गेमिंग कैसे चलने वाली है, कैसे एडवर्टाइजमेंट सेक्टर चलते हैं उसमें, मेटावर्स में कैसे ब्रांड अपने आप को अवेयरनेस करते हैं, कैसे यूज़र वहाँ पे इंटरेक्ट करते हैं, कैसे पर पे क्लिक, पर पे व्यू, कॉस्ट पर क्लिक, कॉस्ट पर व्यू, ये सब कैसे चलता है, कैसे आप इंटरेक्ट करते हैं, क्यों मेटावर्स ही ट्रेडिशनल से ज़्यादा भारी पड़ रहा है और ब्रांड को तेज़ी से अवेयरनेस मिल रही है, कैसे गेमिंग सेक्टर में कैसे आप टहलते हुए, कैसे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हुए एजुकेशन ले सकते हैं, कैसे आप बिलबोर्ड्स और कॉमर्शियल के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, ये सब चीज़ें इसमें मैंने आज आपको कवर करी है। ऑल कॉमर्शियल्स, बिलबोर्ड्स, गेमिंग सेक्टर, यूनिवर्सिटीज़, लाइव कॉन्सर्ट्स और जितनी भी चीज़ें हैं आपके लिए, वो सब मैंने आज इसमें कवर कर दी हैं आपको। ऑल एफिलिएट प्रोग्राम, मेटावर्स वर्जन, फर्स्ट डे, ये सब मैंने आपको इसमें कवर कर दिया है। आप इन सभी को देखिए और एफिलिएट प्रोग्राम को एंजॉय कीजिए, मेटावर्स को एंजॉय कीजिए और घबराना किसी को भी नहीं है। जल्दी मेटावर्स गेमिंग भी आएगी, मेटावर्स वर्ल्ड भी आएगा और मोबाइल्स के लिए भी आएगा और लैपटॉप के लिए भी आएगा। तो डोंट वेरी,
इस सेशन को एंजॉय कीजिए और सभी तरफ फैलाइए ताकि और लोगों को भी इसके बारे में अवेयरनेस हो। तो चलिए चलते हैं, ये आपके लिए फुल लाइव सेशन 1 घंटे का, जैसे आपने मुझे मैसेज किया और मैंने आपके लिए बना दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। लाइव सेशन को एंजॉय कीजिए 1 घंटे के और अपना माइंड को ओपन कीजिए। और ये ध्यान रखिए, जिसने मोबाइल पर क्लिक कर दिया है, डोंट वरी, मोबाइल भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और लैपटॉप भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। दोनों में मेटावर्स आएगा, दोनों में गेमिंग सेक्टर आएगा, दोनों में एफिलिएट्स प्रोग्राम आएगा, दोनों में ही सब चीज़ें दोनों में आएगी। डोंट वरी, किसी को लैपटॉप खरीदने की ज़रूरत नहीं है, किसी को मोबाइल खरीदने की ज़रूरत नहीं है। बस अपने मोबाइल को एक्सीलेट करके रखिए, अच्छा करके रखिए, लैपटॉप को अच्छा करके रखिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं। तो थैंक यू वेरी मच। मेरा सेशन यहीं समाप्त होता है 1 घंटे का। तो थैंक यू।